इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। रेवाड़ी में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम नायब सिंह सैनी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की दी सौगात। हरियाणा में निवेश बढ़ाने के लिए सीएम की व्यापारियों और निवेशकों के साथ बैठक। दिल्ली में निवेशकों को किया आमंत्रित। सोनीपत में हाई स्पीड कॉरिडोर UER 2 पर हादसा। कैंटर से टकराई मुर्गियों से भरी गाड़ी, चालक और परिचालक की हुई मौत। झांसी में साले ने चलाई जीजा के घर में गोलियां। बहन के साथ विवाद के बाद की फायरिंग। जीजा ने वॉशरूम में छुपकर बचाई जान। आरोपी साला फरार। कुल्लू में प्रसूता महिला की मौत के बाद से हंगामा जारी। 10 घंटे से जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन। 2.5 घंटे तक जाम रही सड़क। डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग। लाहौल स्पीति में ग्लेशियर पिघलने से कई क्षेत्रों में आई बाढ़। कई पंचायतों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। जोबरंग पुल नदी में डूब गया। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रेवाड़ी के बावल से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री है और यहां पर खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचते हैं। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में पहुंचे थे, मौजूद रहे। बावल को विकास योजनाओं की भी सौगात मिली है। 121 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होते हैं। रेवाड़ी के बावल में यह कार्यक्रम था, समापन समारोह था। यह समारोह चल रहा था और आज इसका समापन था, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचते हैं। यहां पर परिस्थितियों का भी जायजा लेते हैं, जो प्रदर्शनियां लगी थी उनका भी जायजा लेते हैं। जो स्टॉल थे, डिफरेंट काइंड्स के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए थे, किसानों की तरफ से लगाए गए थे, वहां पर भी पहुंचते हैं। और कई सारी परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास किया जाता है। रेवाड़ी के बावल में ये सारा कार्यक्रम था जो संपन्न होता है आज। वैज्ञानिकों की साथियों आज यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत सराहना करता हूँ। साथियों, मुझे खुशी है कि खेत बचाना है केवल भूमि बचाना नहीं है, बल्कि जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए मैं वैज्ञानिकों और किसानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज ही हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र को विकास की गति देने के लिए 121 करोड़ रुपए की लागत की 11 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी आज मुझे अवसर मिला है। साथियों, इस क्षेत्र के विकास के लिए, ये बावल के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन और 81 करोड़ रुपए की लागत की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास आज यहाँ पर किया गया है। मैं यहाँ के सभी महानुभाव को, हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्गों को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, आज से हरियाणा एचपीओ मिशन 2026 का ये शुभारंभ भी किया जा रहा है। साथियों, इस समय प्रदेश में कृषि, बागवानी और डेयरी जैसे क्षेत्रों में लगभग 775 किसान उत्पादक संगठन साथियों काम कर रहे हैं। आज शुरू किए गए इस नए मिशन का मुख्य उद्देश्य हमारे छोटे किसान समूहों तथा किसान उत्पादक संगठनों यानी कि
एफपीओ को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है। साथियों, इस मिशन में हम कृषि आधारित सामूहिक उद्यमिता और नए व्यवसायों को तेजी से बढ़ावा दे रहेंगे। साथियों, आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला, मूल्य संवर्धन और बेहतर बाजार अवसर उपलब्ध करा करके सीधे तौर पर किसानों की आय में वृद्धि की जाएगी। साथियों, इस पहल से ग्रामीण रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, हमारी कृषि मूल्य श्रृंखला काफी मजबूत होगी। साथियों, मैं इस पहल के लिए सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। वैज्ञानिक दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधें और भारत माता की जय बोल के खेत बचाओ अभियान से हम जुड़ेंगे। इसका संकल्प लें, प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हरियाणा की इस पवित्र धरा को और आप सबको प्रणाम। आज तो मुझे अरुणाचल जाना, इसलिए जल्दी जाऊंगा, लेकिन वीर सिंह जी जैसे लोग बहुत वर्षों बाद मिले, फिर जल्दी लौट के आऊंगा। और मुख्यमंत्री जी, हरियाणा के कृषि विकास के लिए हम लोग रोड मैप भी बनाएंगे। हरियाणा देश को राह दिखाएगा और हम कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर हरियाणा के साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। तो वहीं हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने और निवेश बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में व्यापारियों और निवेशकों के साथ मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें हरियाणा में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। सीएम ने दिल्ली के व्यापारियों के साथ सीधा संवाद किया, साथ ही हरियाणा में निवेश करने के लिए व्यापारियों को आमंत्रित किया। कई उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री को इस दौरान महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। इसके अलावा सीएम नायब सिंह सैनी के साथ फ्लिपकार्ट के सीईओ कृष्ण मूर्ति ने भी मुलाकात की। इस दौरान फ्लिपकार्ट ग्रुप ने हरियाणा सरकार के साथ मिलकर प्रदेश के विकास के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता भी दोहराई है। और बुलेटिन में अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुए मनीषा मित्तल हत्याकांड का, जिसमें अब बड़ा खुलासा सामने आया है। सामने आया है कि मनीषा मित्तल के भाई ने ही कत्ल की साजिश रची थी। हिमांक मित्तल ने बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर ये साजिश रची। दोनों शूटरों को गाड़ी प्रोवाइड करवाकर शिमला भेजा और फिर वहां पर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। तो बड़ा खुलासा ये आया है इस पूरे मामले में, मनीषा मित्तल हत्याकांड मामले में। आपको याद होगा कि स्कूल के बाहर ही स्कूल की संचालिका थी मनीषा मित्तल, जिनका गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। और इस सब के बीच हिमांक मित्तल का वीडियो भी सामने आया था, जिन्होंने कहा था कि उनका इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मनीषा मित्तल ने वीडियो जारी कर आरोप लगाए थे। मौत से पहले का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका भाई उनका कत्ल करना चाहता है और इसी को लेकर यह सारा विवाद शुरू होता है। और अब जो है इस मामले में खुलासा हुआ कि भाई ने ही अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर साजिश रची थी इस कत्ल की। हालांकि हिमांक मित्तल पहले साफ साफ मुकर गए थे, उनका वीडियो भी सामने आया था और उन्होंने कहा था कि मेरा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, मैंने अपनी बहन के कत्ल की साजिश नहीं रची थी। उल्टा उन्होंने ये तक कहा था कि उनका उनकी बहन के साथ रिश्ता भी नहीं रहा है, उनका उनकी बहन के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो वहीं हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल ने आज हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का कार्यभार संभाला है। इस समय डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। राइट टू सर्विस एक्ट में 33 सर्विसेज हम टाइम बाउंड तरीके से प्रदान कर रहे हैं। फॉरेन ट्रैवलर्स की मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग रिफॉर्म्स, B1 टेस्ट, ये कुछ ऐसे हमने स्टेप्स उठाए अपने डिपार्टमेंट के लिए। और भी हमारी योजनाएं प्रोसेस में है, जैसे ATM मॉनिटरिंग, ईयरली प्लान फॉर एंटी नार्कोटिक्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ATS STF, रिक्रूटमेंट पे हमारी काफी जोर चल रहा है क्योंकि हमारी का 30% के करीब वैकेंसी है। तो यहाँ मेरे को ये बड़ा हर्ष भी और सेटिस्फेक्शन भी हो रहा है कि हरियाणा की बेस्ट प्रैक्टिसेस पूरे देश में पहचानी जा रही हैं और उनका कॉपी किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य ये योजना शुरू करना ही नहीं है, बल्कि आने वाले समय में पुलिस का विजन और रोड मैप को तैयार करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्नाइजेशन के लिए सैद्धांतिक तौर पे 750 करोड़
अलॉट किए हैं, जिनको हमने 2 साल में इनको हमें खर्च करना है, जिसको इस बजट को हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइंस, ऑफिसेज, रेजिडेंसेज, कम्युनिटी सेंटर्स इत्यादि के लिए हम इसका निर्माण करेंगे। इसके अलावा MHA ने असम स्कीम के अंतर्गत हमें करीबन 120 करोड़ के करीब हमें सैंक्शन किए, जिनका उपयोग FSL की मॉडर्नाइजेशन में, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंप्यूटर्स में, VC फैसिलिटीज़ में, टेलीकॉम में जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उसको मॉडर्नाइज करने में हम उसको प्रयोग करेंगे। इसके अलावा निर्भया फंड के थ्रू हमें उम्मीद है 100-200 करोड़ रुपए के करीब हम वुमेन की सेफ्टी के लिए हम जो नए प्रपोजल्स बना रहे हैं उसमें हमें फंड प्राप्त होगा। इन प्रपोजल्स में वर्किंग वुमेन के लिए पोर्टल बनाना, CCTV, पिंक PCRs और महिलाओं से जुड़े समाधान के लिए अन्य इनिशिएटिव विकसित किए जाएंगे। आज मुझे ये बताते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि हरियाणा पुलिस में सबसे इतने बड़े स्तर पर, यानी कि करीबन 700-800 करोड़ का जो हमें बजट प्राप्त हुआ है, ये फर्स्ट टाइम इकट्ठा प्राप्त हुआ है और इसमें हम अपने आने वाले समय के लिए पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्नाइजेशन में हम इन्वेस्ट करेंगे। लगभग 980 करोड़ जो 750 प्लस जो अभी चल रहे हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, उनको मिला के 237 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किए जाएगा, जो कि हरियाणा पुलिस के लिए एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। इस परियोजनाओं के माध्यम से लगभग हर जिले में हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। इसमें हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कुछ सूचना है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में कैसे अपना ये बजट यूज करेंगे। इसमें गुड़गांव में करीबन 113 करोड़ का प्रपोजल है, फरीदाबाद में 30 करोड़, झज्जर 27 करोड़, पंचकुला 21 करोड़, ऐसे करके हमने अलग अलग अपनी परियोजनाएं जो प्रपोजल्स हैं वो ओवरऑल पूरे जिलों में हमने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, जिनका सम टोटल करीबन 970 करोड़ के करीब आता है। इसमें जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूडेड हैं और जो आने वाले समय में अभी जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ गई है बट फाइनेंशियल अप्रूवल नहीं है, वो भी इंक्लूडेड है। इसके साथ हम ईयरली भी मैं आपको ये आंकड़े प्रदान कर सकता हूं कि 24-25 में करीबन हमने 194 करोड़ के प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए और 26-27 में 95 करोड़ बजट मिला है और जो सप्लीमेंट्री में हमें बढ़ के 330 करोड़ के करीब हो जाएगा और अगले साल हमें करीबन 350 करोड़ और मिलेंगे। तो ये मिला के कुल हम अगले 2 साल तक यानी मार्च 28 तक 980 करोड़ के करीब खर्च करने की संभावना है। ये केवल बजट एलोकेशन ही नहीं, ये पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा कैंपेन है। इससे हमारी पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर भी आधुनिक होगा, लॉ एंड ऑर्डर की क्षमता ही बढ़ेगी, हमारे पुलिस पर्सनल को बेहतर काम करने का एनवायरनमेंट मिलेगा और जनता को अधिक तेज, प्रभावी और प्रोफेशनल पुलिस सर्विसेज प्राप्त होंगी। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हरियाणा पुलिस को देश की सबसे सक्षम पुलिस फोर्स ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी सबसे आधुनिक फोर्स बनाना है। इट इज ए न्यू बिगनिंग और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट सेशन में भी हरियाणा पुलिस के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं की थी, जिसमें 5000 पुलिसकर्मियों की भर्ती, अग्निवीर का डिफरेंट पुलिस रैंक पे अवसर प्रदान करना, ATS की स्थापना, ऑन रैंक एंड पे की स्कीम लागू करना, नूह में 107 एकड़ में IRB स्थापित करना, ERSS का को और इफेक्टिव करने के लिए 150 गाड़ियां और प्रदान करना, महिलाओं के लिए 7 पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन, रात्रि में कार्यरत महिलाओं के लिए वुमेन ट्रांसपोर्ट पोर्टल, पुलिस वेलफेयर फंड के लिए 16 करोड़ की मैचिंग ग्रांट इत्यादि, ये कई सारे उन्होंने घोषणाएं की थी जिसपे कार्य चल रहा है और कुछ पे हो भी गया। बुलेटिन में अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की, जहां प्रसूता महिला की मौत के बाद हंगामा जारी है। 10 घंटे से जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन है
और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने करीब 2.5 घंटे तक सड़क पर जाम लगा दिया। डॉक्टर और नर्सों को निलंबित करने की मांग उठी है। 21 जून को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में महिला की मौत हो जाती है। दरअसल डिलीवरी के 24 घंटे बाद महिला की यह मौत होती है, जिसके बाद परिजनों ने जो डॉक्टर है, जो स्टाफ है, नर्सिस हैं, उन पर लापरवाही के गंभीर इल्जाम लगाए और उसी को लेकर अब परिजनों का ये प्रदर्शन जारी है। बीते दिन से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। 10 घंटे हो चुके हैं, प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। जिला मुख्यालय पर यह धरना दिया गया है परिजनों की तरफ से और जो डॉक्टर, नर्सें, स्टाफ जो था उनके निलंबन की मांग की जा रही है, सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है इस पूरे मामले में। कुल्लू का ये पूरा मामला है। जिसकी लापरवाही से मंजू शर्मा की जान गई है, उसे तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए या हमारे समक्ष लाया जाए, या जब तक कार्रवाई नहीं होती है, जब तक आरोप साबित नहीं होती है, वो सस्पेंड रहे। और जो नर्स थी उसको भी सार्वजनिक करे, उसके नाम को सार्वजनिक करे कौन थी। और तीसरा हमारा मुख्य ये था कि जो यहाँ पर कमेटी बनाई गई है वो कमेटी इसी हॉस्पिटल के लोगों की, तो जो परिवार ने आरोप लगाए हैं उनका इस हॉस्पिटल पर कोई विश्वास नहीं है, कोई विश्वास नहीं रहा है। हमने कहा है कि कमेटी के मेंबर जो है वो बाहर के लोग होने चाहिए, ये हमारी मुख्य मांगे थी। इनमें से किसी एक मांग को भी सुना नहीं गया। तो उधर लाहौल स्पीति में अचानक बाढ़ से हालात बिगड़ गए। ये बाढ़ ग्लेशियर पिघलने से आई और कई क्षेत्रों में कई पंचायतों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। बाढ़ के चलते जोबरंग पुल पानी में डूब गया। लाहौल स्पीति में यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है और प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि जिस तरह से ये बाढ़ आई है, अचानक ग्लेशियर टूटने की वजह से बाढ़ आई है और लोगों को नदी नालों से दूर रहना चाहिए।